बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। सही तरीके से अंग्रेज़ी लिखने का तरीका यहाँ पर मैं बताऊँगी। इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब तक सीखेंगे उनका यूज़ होगा हमेशा इंग्लिश में। तो इनका यूज़ हम देख लेते हैं, किस तरीके से हम इनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और क्या इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है आई। इसका प्रोनाउंसिएशन है ये आई और इसको हिंदी में बोलते हैं मैं। आई यानी कि मैं। अब इसका इस्तेमाल करना, जब मैं इनका मीन बता दूंगी उसके बाद इनका इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं वो भी एकदम सही तरीके से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। मी का मतलब है M-E मी। मी का ये प्रोनाउंसिएशन है। मी का मतलब होता है मुझे हिंदी में। फिर है M-Y माय। माय को प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से माय या फिर कहीं पर माय करके, यानी य का साउंड भी आ जाता है और हिंदी में इसका अर्थ है मेरा या मेरी, यानी कि माय। नेक्स्ट है YOU। इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू होता है, जैसे ये वाला यू लिखते हैं ना वैसे ही। यू का हिंदी में मीन होगा आप या तुम। यू का हिंदी में मीन होगा आप या तुम। फिर है योर। YOUR योर। इसको योर पढ़ेंगे। योर का मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। तुम्हारा या तुम्हारी, योर। कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। फिर है HE ही। ये है इसका प्रोनाउंसिएशन और HE ही का मतलब होता है वह और इसका इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं, यानी कि पुरुष के लिए, लड़के के लिए। और फिर है SHE शी। इसको प्रोनाउंस करेंगे शी। आप इसको सी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, शी बोलेंगे क्योंकि SH को हम श पढ़ते हैं। शी हो गया। शी का मतलब है वह। सेम है ही और शी का मीन, बस फ़र्क है ये मेल के लिए इसका इस्तेमाल होता है इस वह का, और इस वह का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, यानी शी का इस्तेमाल स्त्री के लिए होता है, लड़की के लिए होता है। फिर है IT इट। इट का ये प्रोनाउंसिएशन है इट। फिर यहाँ पर इसका मीन होता है वह। इसका भी सेम मीन होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करेंगे निर्जीव चीज़ों के लिए। निर्जीव थिंग्स होगी यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी उनके लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। फिर है WEV। इसका प्रोनाउंसिएशन है वी। WEV। वी का हिंदी में मीन होता है हम। क्या होता है? हम, यानी कि वी। यू और ये है S। इसका प्रोनाउंसिएशन है अस करके, अस। यू और ये है S और फिर इसको प्रोनाउंस करेंगे अ और स, अस। इसका मीन होगा हमें। हिंदी में मीन हो गया हमें, यानी कि अस। फिर है OUR आवर। यहाँ आर लिखा है। आवर भी पढ़ सकते हैं और इसको आर भी पढ़ सकते हैं। आर करके प्रोनाउंसिएशन भी होता है और आवर भी पढ़ दिया जाता है, तो गलत दोनों ही नहीं है। आवर या फिर आर मतलब होता है हमारा, हमारा। फिर है THEY दे। दे का हिंदी में मीन होता है वे। क्या होता है? वे। THEY दे। THEM डैम। डैम का हिंदी में मीन होगा उन्हें, ये है प्रोनाउंसिएशन। और दे का THEY दे को इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। फिर है THEIR देयर। देयर का मतलब होता है उनका, ये है देयर। देयर का मतलब होता है उनका। एक THERE भी होता है, ये देयर अलग है, ठीक है, इसका इस्तेमाल अलग होता है। इसको भी देयर पढ़ते हैं और इसको भी देयर पढ़ते हैं, लेकिन मीन और इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं बिल्कुल कॉमन हैं। आप जब भी इंग्लिश की शुरुआत करेंगे और आगे तक सीखते चले जाएंगे तो इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, इनका हिंदी में मीन आपको आना चाहिए, ताकि आप आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ और लिख पाएँ। अब आगे मैं इनका इस्तेमाल आपको बताऊंगी सेंटेंसेस के रूप में। हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरीके से वाक्य बनाते हैं, और इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। हिंदी में इनको सर्वनाम कहेंगे और इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे।
तो ये बिगनर्स के लेवल की क्लास है, जो बिल्कुल शुरुआती अंग्रेज़ी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स, क्योंकि अगर शुरुआती वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा तो आगे थोड़ा पढ़ने में आपको परेशानी होगी, समझने में भी। अब इनका सेंटेंसेस के रूप में यूज़ देख लें। इनका इस्तेमाल करेंगे जैसे कि इज़ आर एम, याद रखें इज़ आर एम। इनका यूज़ करते हैं, ये है आई एस इज़, ए आर ई आर, और ये है एम, ए एम एम, इस तरीके से पढ़ेंगे एम। अब इनका हिंदी में मीन होगा है, हूँ या हो, और इनका इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट समय के लिए, जो वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामर के रूप में अगर समझें तो प्रेजेंट टेंस में इनका आप इस्तेमाल करेंगे। अब किन किन के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है, अब इस्तेमाल देख लेते हैं कि आई के साथ हम एम का यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आपको इस्तेमाल आना चाहिए। और इंग्लिश के ग्रामर में अगर कहें तो इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और कहीं पर इनका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी होगा। लेकिन सिंपल से वाक्य, बिगनर्स के लेवल के सेंटेंसेस, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आप एडवांस नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक और शुरुआती अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। हो सकता है जो शुरुआत कर रहे हैं उनको ये भी थोड़ी हार्ड लगे, टफ लगे, लेकिन यही है शुरुआती लेवल की इंग्लिश। यहाँ पर इज़ आर एम है। अब एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन के साथ, जिनको इंग्लिश में इन प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि कर्ता, मतलब कि काम करने वाला। तो इनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आर का इस्तेमाल करेंगे या एम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद रखना है आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और ही, शी और इट और कोई भी नेम, इनका मतलब मैंने बता दिया। ही का मतलब क्या होता है, शी का मीन क्या होता है, इट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और नेम का मतलब है कोई भी एक जने का नाम, यानी कि सिंगुलर नेम, एक वचन कर्ता। और इनके साथ हम यूज़ करेंगे इज़ हेल्पिंग वर्ब का। फिर है वी, यू और दे। वी, यू, दे तो आप चाहे तो याद कर ले, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये शुरुआत है और एंड तक जब तक आप सीखेंगे इनका यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा हर एक सेंटेंस को बनाते वक्त। फिर है आर, यानी ए आर ई, आर का इस्तेमाल करेंगे हम वी सब्जेक्ट के साथ, यू सब्जेक्ट के साथ, दे सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि कर्ता के साथ, काम करने वाले के साथ। अब सेंटेंसेस का इस्तेमाल देख ले, मतलब इन्हीं को लेके हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सेंटेंसेस है इसमें आप कुछ हैं ये बताया जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। एक्शन का मतलब कोई काम, कोई काम। तो जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। आई के साथ हमने एम का यूज़ किया, क्यों किया अभी बता दिया मैंने। अ टीचर यानी कि एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो अध्यापक होना कोई काम है क्या? नहीं ना। यहाँ पर प्रोफेशन के बारे में, नौकरी के बारे में बताया जा रहा है, कर्ता की, यानी कि इस सब्जेक्ट की, आई की। तो आई एम अ टीचर। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रोफेशन बताएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। फिर है वह मेरा भाई है। भाई है, बहन है, फादर है, मदर है, कुछ भी, नेबर है, पड़ोसी है, इस तरीके से कुछ भी बताएंगे तब भी हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। यानी कि ही के साथ हमने इज़ का यूज़ क्यों किया? क्योंकि ही के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। माय ब्रदर यानी कि मेरा भाई, ही इज़। अब ध्यान रखना है आपको, आई, वी, यू, दे, ये जितने भी सब्जेक्ट बताए ना अभी मैंने, उनके बाद आपको इज़ का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार, एम का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। अभी मैंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा यहाँ पर और कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा, ये मैंने बताया। तो इनके अनुसार ही हम ही के साथ इज़ लगा रहे हैं, शी के साथ इज़ लगा रहे हैं, इट के साथ इज़ लगा रहे हैं, और कोई भी नेम हो गया राम, श्याम, सीता, इनके साथ भी हम इज़ लगाएंगे। हम फिर लगा रहे हैं वी के साथ आर, यू के साथ भी हम आर लगाएंगे, दे के साथ भी हम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाना है, ये रूल है ग्रामर का, तो इसी के अनुसार हमको लगाना है। फिर है हम दोस्त हैं। अब हम यानी कि वी। अब यहाँ पर मैंने आपको वी की हिंदी बताई, वी का मतलब हम या हम लोग होता है। वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके जस्ट बाद में हमको इज़ आर एम लगा देना है, आई, वी, यू, दे, जितने भी सब्जेक्ट अभी बताए उनके बाद में। और हम क्या हैं?
फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। अब वी का इस्तेमाल हम बहुत सारों की बात करें कि हम फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेंड न लगाकर फ्रेंड्स लिखा है। समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से आप खुद से अब सेंटेंसेस बनाएं, और भी मैं यहाँ पर और वाक्य बताऊंगी, सेंटेंसेस बताऊंगी, लेकिन आप खुद से भी इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर एक ही बता रखा है टीचर प्रोफेशन, आप बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं लगा दे सब्जेक्ट चेंज करके, और जो सब्जेक्ट है ना उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगानी है। कोशिश करें बनाने की, तभी आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट अब चलते हैं हम वॉज वर्ब की तरफ। ठीक है, वॉज वर्ब का हिंदी में अगर मीन लें तो था, थे, थी, इस तरीके से सेंस आएगा। और अगर ग्रामर के रूप में बताएं तो इनका इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं, यानी कि बीते हुए समय में वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और था, थे, थी सेंस देता है, और इज आर एम क्या सेंस देता है यहाँ पर बताया मैंने। इज आर एम देता है हैं, हूँ या हो, हैं, हूँ या हो, इस तरीके से। फिर है यहाँ पर क्या है, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है वो बताऊंगी, उससे पहले आप देख लें कि वॉज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर्ब का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट, कौन से कर्ता के साथ करेंगे। यानी ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, दे के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो ही है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है WAS का वॉज, वास नहीं बोलेंगे, आप पढ़ेंगे वॉज। और WERE इसको आप वर्ब पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। वेयर यहाँ पर WEHERE ये अलग वेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वर्ब पढ़ेंगे, व और वर्ब, WERE का प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट करें। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, कर्ता दे रखे हैं, काम करने वाला जो भी है। तो आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज। ही के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ही वॉज। शी के साथ भी हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, शी वॉज। इट के साथ भी हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, इट वॉज। और नेम यानी राम, सीता, गीता, तो राम वॉज, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। फिर है वी का यूज़ हम करेंगे वर के साथ, वी वर। यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, यू वर। और दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, दे वर। और जितने भी बहुवचन करता है उनके साथ भी हम वर का यूज़ करेंगे। अब आगे हम देखेंगे सेंटेंसेस, मतलब वॉज वर से रिलेटेड किस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं अध्यापक था। अब था से आप समझ जाएंगे कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा, और मैं यानी कि आई। अब मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, काम करने वाला बोलते हैं। इनके तुरंत बाद आपको इज का इस्तेमाल करना है टेंस के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार। यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है तो इज आर एम, और अगर भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज आर एम, वॉज वर्ब, इनका इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे मैं अध्यापक था तो आई आ गया, और अगर हिंदी में आप सेंस लेंगे ना तो था का सेंस आ जाएगा वॉज। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पहचाने, मतलब आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे मत सोचें कि थे का मतलब वॉज हो गया या था का मतलब वॉज, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। तो वॉज लगते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है यानी कि जो भी करता है कौन है, आई है, और आई के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। कोई काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर इसका प्रोफेशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? प्रोफेशन। वह मेरा मित्र है। मित्र होना, टीचर होना कोई काम नहीं है, तो वह यानी कि ही, वह यानी कि ही। और वॉज, यहाँ पर वह का आप सेंस लेंगे, लड़के की बात करेंगे तो ही लिख देंगे, और किसी लड़की की, फीमेल की बात करेंगे तो आप शी लिख देंगे। फिर ही के तुरंत बाद आपको देखना है वॉज लगेगा या वर, तो अभी मैंने बता दिया। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ आप देखें यहाँ पर ही के साथ वॉज जा रहा है तो आप वॉज लिखेंगे। ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र था आएगा, यहाँ पर है नहीं आएगा। हम दोस्त थे, हम यानी कि वी। अब वी के साथ क्या जा रहा है? वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जा रही है? वी है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये वर वी के साथ जा रही है। तो वी वर फ्रेंड्स, यानी कि हम दोस्त
थे का सेंस आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिगनर्स के लेवल की है ये इंग्लिश, जो शुरुआती लेवल पर अभी शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्स सेंटेंसेस करेंगे, वॉज वर वाले और इज आर एम वाले। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, सिर्फ यहाँ पर हम प्रोफेशन के बारे में ही नहीं बताते हैं वॉज वर और इज आर एम का इस्तेमाल करके। ये तो मैंने बता दिया कि कोई एक्शन, कोई काम नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अवस्था के बारे में कोई सब्जेक्ट होगा ना, कोई मीन्स जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनकी अवस्था के बारे में, इनके गुण के बारे में, इनके रंग रूप के बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में अभी बात की, इनके लिंग के बारे में, यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरीके से ये बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे कि कोई बहादुर है, कोई शक्तिशाली है, कोई ब्रेव है, कोई इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ये सब बताने के लिए। यहाँ पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, इनका इस्तेमाल इनका जब वाक्य बनाएंगे ना, तब भी हम इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, समय के अनुसार, टेंस के अनुसार। चलिए अब सेंटेंसेस देख ले, उनसे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप भाई बहन बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए ही इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बता सकते हैं कोई कहीं पर है, जैसे मैंने बताया कि कोई कमरे में है, कोई स्कूल में है, कोई मार्केट में है, इस तरीके के वाक्य। वहाँ पर कोई पर्सन है तो वहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, तब भी हम इनका ही इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर ले। मिक्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। जैसे पहला है सेंटेंस हिंदी में, मैं खुश हूँ। तो खुश होना यहाँ पर कोई प्रोफेशन नहीं है ना, उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। जो पर्सन है, जो करता है, वो कैसा है, खुश है। आई के साथ मैं का मतलब आई हो गया, और आई के तुरंत बाद आप हूँ का सेंस आ रहा है तो इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम हैप्पी, आई एम। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यानी कि आई, मैं क्या हूँ, आई एम रिच। रिच होना भी कोई काम नहीं है, और आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर है तुम स्वस्थ हो, स्वस्थ होना बताना है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तुम यानी कि यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पर आर लिखा। और हेल्दी मतलब स्वस्थ होना, यू आर हेल्दी, तुम स्वस्थ हो। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, कैसा है, सामने वाला जो पर्सन है वो चालाक है, तो यू आर क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक। तुम ऑनेस्ट हो यानी ईमानदार हो, तब भी हम क्या करेंगे, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमान। हम लोग या हम होता है वी, क्या होता है वी, तो हम लोग या हम ईमानदार है, या हम लोग ईमानदार है, सेम सेंस है वी। और वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वी आर ऑनेस्ट, यानी कि हम लोग ईमानदार हैं या फिर हम ईमानदार हैं। तो ईमानदार होना, चालाक होना, स्वस्थ होना और अमीर होना, गरीब होना, तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस में कोई काम नहीं होता है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर है नेक्स्ट है, जैसे मैं खुश था। अब था से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वॉज वर्ड का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और आई है तो आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वॉज लिखेंगे और खुश यहाँ पर एंड में लगा देंगे। आप कैसे हैं, आप कैसे थे, आप कैसे थे, मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी, इस तरीके से। तुम गरीब थे, तुम यहाँ पर कैसा है, कैसा था, कैसा था, गरीब था, तो तुम गरीब थे, यू आएगा तुम का, और तुम यानी यू, और यू के साथ हम वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे वर का, तो यू वर पुअर, तुम गरीब थे। मैं अमीर था, तो आई वॉज रिच आ जाएगा। अब यहाँ पर आई एम रिच नहीं लगाएंगे। आप इसको कैसे समझेंगे, इस था को लेकर समझेंगे कि पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। राधा ईमानदार थी, राधा एक लड़की है जो कैसी थी, ईमानदार थी, तो राधा वॉज ऑनेस्ट। यहाँ पर नाम है, नेम है ना ये, तो नेम के साथ भी हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑनेस्ट होना, रिच होना, पुअर होना, हैप्पी होना, ये जो है सेंटेंसेस, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप समझ गए होंगे
कि हम वॉज वर इज आर एम के इस्तेमाल से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और ढेरों सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड बनाने हैं। किसी का प्रोफेशन बता दे, सारे प्रोफेशन बता दे और इज आर एम को लेकर बना दे, फिर वॉज वर को लेकर बना दे, कि अवस्था बता दे, उनके गुण दोष बता दे। इनका इस्तेमाल करके बहुत सारे वाक्य बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं आएगा, जल्दी से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा और शुरुआत करते हैं तो थोड़ी परेशानी भी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही।